नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार भारद्वाज और आज गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ाने जा रहे हैं। यानी अंग्रेज के बारे में बात कर रहे हैं जो 200 ईयर्स शासन किए हैं, उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। जो हमारा जो देश है जो 200 वर्षों तक गुलामी के था, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। यानी गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक जिसे मानते हैं, रियल गवर्नर जो मानते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पार्ट में हम लोग बांटते हैं। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। इसी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनका देख लीजिए पिक्चर, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना। इन्हीं के कार्यकाल में क्या है कि पलासी विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। इन्हें कर्नल क्लाइव भी कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम में श्वेत विद्रोह, जो कि सैनिकों के उपहार और दोहरा भत्ता बंद करने के लिए किया गया था, और इन्हीं के टाइम में क्या है कि द्वैध शासन, ठीक है ना, यानी क्या डुअल गवर्नेंस ये किया गया था, स्थापित किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय में। और इनको रॉबर्ट क्लाइव को एक राइटर थे पर्सिवल स्पीयर, इन्हें क्या कहा था, भविष्य का अग्रदूत कहा गया था। ये क्या है कि गवर्नर बनने के बाद क्या है, गवर्नर बनने के बाद जब इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड के जो क्राउन है, राजा, क्या है कि इन्हें कोई पोस्ट नहीं देते हैं। कहते हैं कि झमकाने से नहीं मिलेगा। यानी झमकाने का मतलब यह है कि जो भारत में आपका जो पावर का शुरुआत था, अंत वहीं पर होता है। यानी क्या है कि इनको चपरासी की नौकरी भी वहां पर इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। ये क्या है कि इसी दशा को, मनोदशा को देखकर क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब इंग्लैंड जाते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, यानी सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यानी नेक्स्ट, जो कि काफी पावरफुल है, यानी बंगाल के गवर्नर कह सकते हैं या बंगाल के गवर्नर जनरल कह सकते हैं, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए वारेन हेस्टिंग का फिगर, यानी वारेन हेस्टिंग कैसे बढ़े हैं, ठीक है ना। अंग्रेज ऐसे ही एकदम फोटो खिंचवाते थे तो ऐसे ही खिंचवाते थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि उनके कंटेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये बंगाल के गवर्नर तो थे ही, प्लस जनरल जोड़ देते हैं, यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर थे, ठीक है ना। अब इसने क्या कि सबसे पहले क्या किया कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। और यही रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 के तहत, यानी बंगाल गवर्नर के और प्लस कर देंगे क्या है कि जनरल जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जनरल जोड़ देते हैं, गवर्नर जनरल जोड़ देते हैं, यानी प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का यानी कौन होते हैं, तो वारेन हेस्टिंग होते हैं। यानी कार्यकाल यानी 1772 से लेकर 85 तक। इन्हीं के कार्यकाल में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में आया है, बनारस के संधि होता है वारेन हेस्टिंग में। यानी कब, जब रेगुलेटिंग एक्ट जब पास होता है तब 1773 में। यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट की बात कहते हैं तो 1773 में अंतर्गत कलकत्ता में क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि वारेन हेस्टिंग के टाइम में क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किया जाता है 1784 में। और याद रखिए कि यहां पर इकलौते बंगाल के गवर्नर जनरल की महाभियोग यानी इंपीचमेंट लगाया गया। महाभियोग यानी हेस्टिंग भारत एकमात्र यानी गवर्नर जनरल थे जिस पर महाभियोग लगाया गया, इंपीचमेंट लगाया गया। जब इंग्लैंड वो जाते हैं तब ये क्या है, इन पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण कर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कर्नवालिस यानी शासनकाल है इनका 1786 से लेकर 93 के बीच में। लॉर्ड कर्नवालिस के बारे में देख लीजिए, ये कैसे बैठे, हंसमुख यानी हंस रहे हैं, ठीक है ना। इनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यानी पुलिस सर्विस या कहे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो सिविल सेवा के जनक कहा जाते हैं, फादर कहे जाते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। पुलिस सेवा के भी, सिविल सर्विस और पुलिस सेवा के जनक कहे जाते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम में आता है अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना। यानी अगर हम लोग परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करते हैं तो 1793 में इन्हीं के कार्यकाल में इन्हीं के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही टाइम में किया गया था। इसके अलावा लॉर्ड संहिता यानी 1793 में, यानी जब अस्थाई बंदोबस्त किए थे उसी समय में संहिता यानी कॉर्नवालिस संहिता किए थे, जिसके अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र में शक्ति और पृथ्वीकरण का जन्म किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो इसको फर्स्ट कह सकते हैं, लॉर्ड मिंटो इसे फर्स्ट कह सकते हैं। तो इसका कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1807 से लेकर 13 के बीच में इनके कार्यकाल में अगर हम लोग बात करते हैं कि इन्हीं के समय में यानी रणजीत सिंह, पंजाब अगर मुख्य रूप से पंजाब की स्थापना अगर किया गया है तो वो रणजीत सिंह के द्वारा किया गया है। इन्हीं के द्वारा यानी लॉर्ड मिंटो के साथ रणजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी होता है, संधि होता है 1809 में। कौन सा? अमृतसर की संधि, इन्हीं का यानी फर्स्ट लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम में हुआ था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल होता है 1813 से लेकर 23 तक। इनके कार्यकाल में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, ठीक है ना, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। संगौली का संधि, ठीक है ना, संधि इन्हीं के टाइम में होता है, यानी 1816 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में होता है। अब बहुत बार क्वेश्चन होकर आया कि आंग्ल मतलब होता है एंग्लो, यानी अंग्रेज और नेपाल का युद्ध यानी कब हुआ था? तो ये हुआ था 1814 से लेकर 18। लेकिन संगौली का जो संधि हुआ था ये हुआ था 1816 में। बहुत बार एग्जाम में पूछा। इन्हीं के कार्यकाल में पिंडारियों का दमन किया गया था 1824 में, और इन्हीं के कार्यकाल में क्या है, मराठा परिसंघ की स्थापना किया गया था। मराठा परिसंघ की स्थापना किया गया था, ठीक है ना, स्थापना का अंत किया गया था, ठीक है ना। मराठा परिसंघ की अगर बात करते हैं तो पेशवा हो गया, भोसले हो गया, ग्वालियर का सिंधिया हो गया, इसको बोलते हैं मराठा परिसंघ के बारे में। मराठा संघ का अंत किया गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। भारत के गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब समाप्ति की ओर जा रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल यानी समाप्ति की ओर जा रहा है। अब आएंगे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो सबसे पहले के लॉर्ड विलियम्स बेटिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कि लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है कि लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेटिक, यानी 1828 से लेकर 1835, ठीक है ना। इनके टाइम में क्या हुआ था? तो इनके टाइम में 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत किया गया था, और 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में क्या है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, दोनों में, सती प्रथा और ठगी प्रथा में, दोनों में थे। लेकिन इसमें एग्जाम में आता है ये लॉर्ड विलियम बेटिक ने स्लीमन, ठीक है ना, स्लीमन को इस ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए भेजे थे। क्वेश्चन यही आता है। 1830 में ठगी प्रथा हुआ था और लॉर्ड विलियम बेटिक दोनों में शामिल थे, और ठगी प्रथा में स्लीमन को इस ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए भेजा गया, और इन्हीं के टाइम में लॉर्ड विलियम बेटिक में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, ठीक है। ये देखिए, यानी ये है लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि इनको 1835 से लेकर 36 यानी सिर्फ 1 साल तक था, इसने प्रेस एक्ट पारित किया, यानी जर्नलिस्ट के बात कर रहे हैं, पत्रकारिता के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए यानी क्वेश्चन आता है, इसीलिए
भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी मैटकॉप को कहा जाता है, मैटकॉप को कहा जाता है, यानी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मैटकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट के बात करते हैं तो ऑकलैंड के बारे में, यानी जो इंपॉर्टेंट है ऑकलैंड के बारे में। तो ऑकलैंड यानी एक साल यानी 1836 से लेकर 42 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के टाइम में यानी ऑकलैंड के टाइम में, लग रहा है कि ऑकलैंड एक छोटा सा द्वीप समूह है, यानी आइसलैंड है वगैरह, ठीक है ना। तो यहां इसके समय में क्या है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अफगान युद्ध हुआ था, यानी कब हुआ था तो 1838 से लेकर 42 के बीच में हुआ था, और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आंग्ल अफगान युद्ध किसके गवर्नर के जनरल, भारत के गवर्नर जनरल यानी ऑकलैंड के टाइम में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए लॉर्ड हार्डिंग के बाद बात करते हैं। तो देखिए ये लॉर्ड हार्डिंग हो गए, ठीक है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इनके टाइम में क्या होता है। तो ये देखिए लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग देखने में ही डिसेंट लग रहा है, ठीक है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग इनको कह सकते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, जो कि 1844 से लेकर 1848 के बीच में। इनके टाइम में क्या हुआ था तो इनके टाइम में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यानी 1845 में हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध जो कि रणजीत सिंह के टाइम में मतलब ये किया था, अमृतसर में मिंटो के टाइम में किया गया था, और लाहौर की संधि 1848 में किया गया था। इन्हीं के टाइम में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के टाइम में। और इनके द्वारा क्या किया था यानी नरबली और दमन हेतु कैंपबेल की नियुक्ति किया गया था। क्वेश्चन आ चुका है कि नरबली प्रथा यानी सिस्टम को समाप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने किसको भेजा था तो कैंपबेल को भेजा था, कैंपबेल को भेजा था। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डलहौजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। डलहौजी के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहां पर डलहौजी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डलहौजी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इनके बारे में बहुत बार सुने हैं कि इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी आता है, ठीक है। हमारे जितने आप लोग आधुनिक भारत में जितने कंटेंट पढ़ेंगे ये वायसराय में टोटल कंटेंट आपको आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या है कि डलहौजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इनका कार्यकाल के अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका कार्यकाल यानी 1848 से लेकर 1856 के बीच में हुआ था। 48 से लेकर 56 के बीच में हुआ था। कंटेंट क्या है कि इनके टाइम में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, एंग्लो सिख बैटल हुआ था, ठीक है ना, 1848 में द्वितीय, ठीक है। इन्हीं के टाइम में क्या है कि पंजाब के ब्रिटिश शासन का विलय हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया गया, यानी समझौता के बाद यानी विलय कर दिया। इसी के समय में हुआ था, यानी डलहौजी के समय में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सैन्य सुधार के अंतर्गत डलहौजी ने तोपखाना मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थापित कर दिए थे, ठीक है ना। इससे पहले तोपखाना का मुख्यालय हेडक्वार्टर कलकत्ता था, लेकिन ये कलकत्ता से यानी कहां पर स्थानांतरित कर दिए थे तो मेरठ कर दिए थे, मेरठ, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि सेना का मुख्यालय, वो तो तोपखाना का हो गया, सेना का मुख्यालय यानी शिमला में स्थापित किए थे। जब 1857 के विद्रोह जानेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तोपखाना का मुख्यालय, ठीक है ना, कलकत्ता से मेरठ कर दिया गया था, ठीक है। और यहीं से यानी मेरठ से ही 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है, ठीक है ना। 10 मई आगे हम लोग जानेंगे, 10 मई 1857 ये क्या है 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। शिमला यानी भारत का, अब बात करते हैं डलहौजी के द्वारा शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, यानी गर्मी के टाइम में समर वेकेशन में राजधानी भारत के बनाया गया था शिमला, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी ने 1854 में क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड वुड डिस्पैच जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी शिक्षा से रिलेटेड है, वुड डिस्पैच को लागू किया था। क्वेश्चन आता है कि वुड डिस्पैच किसके द्वारा, किस भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा हुआ था, तो ये हो गया यानी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। डाक विभाग, ये भी क्वेश्चन है, डाक विभाग में सुधार करते हुए डलहौजी ने 1854 में नया पोस्ट ऑफिस लागू किया, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है कि रेलवे ट्रैक 1853 में किया गया था, यानी कहां से तो थाने से लेकर मुंबई के बीच में, कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर के बीच वगैरह में,
ठीक है, हम लोग किए डलहौजी, देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट, इसके बाद आता है भारत के वायसराय, ठीक है ना, भारत का वायसराय। तो सबसे पहले भारत के वायसराय यानी कैनिन के बात करते हैं हम लोग कैनिन के बात करते हैं। तो कैनिन में हम लोग भारत के वायसराय के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय ये लॉर्ड कैनिन ही थे, ठीक है ना। तो यहां पर कह सकते हैं यानी भारत का लास्ट गवर्नर लॉर्ड कैनिन थे और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिन ही थे। यानी अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके कार्यकाल यानी 1856 से लेकर 62 में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है कि लॉर्ड कैनिन भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था ऑलरेडी, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन ही था और प्रथम वायसराय यानी कौन था, लॉर्ड कैनिन ही था। अब इनके टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ था, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है 1857 का विद्रोह, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 द्वारा बंबई, कोलकाता और मद्रास में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। क्रम में अगर बात करें तो एक दो तीन, सबसे पहले कलकत्ता हुआ था, फिर मद्रास हुआ था, फिर बॉम्बे, एक हाई कोर्ट यानी एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा 1861 में, ठीक है। इसके अलावा कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के ही तर्ज पर 1857 में किया गया था, ठीक है ना। ये तो एक हाई कोर्ट के तो एक हाई कोर्ट तो किया गया था, ठीक है ना, कहां पर, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। इसके अलावा यानी यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया गया था, विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया था 1857 में लॉर्ड कैनिन के टाइम में। कहां पर, एंड तीनों जो प्रेसिडेंसी है कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के बारे में, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है कि भारतीय दंड संहिता यानी क्या है, आईपीसी पैनल कोड, ठीक है ना, इन्हीं के टाइम में हुआ था, स्थापना हुआ था। ये याद रखिएगा, जब हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था 1861 में तभी किया गया था। इंडियन पैनल कोड, ठीक है ना, भारतीय दंड संहिता 1861 में किया गया था। ये हो गए लॉर्ड कैनिन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर जॉन लॉरेंस के बारे में। सर जॉन लॉरेंस देख लीजिए, सर जॉन लॉरेंस, ठीक है ना, सर जॉन लॉरेंस ये क्या है कि इनका कार्यकाल 1853 में किया गया। जो वायसराय बने थे, ये बने थे 1858 के तथ्य पर, ठीक है ना, ये बने थे लॉर्ड कैनिन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं जॉन लॉरेंस के बारे में 1853 से लेकर 69 तक। इनके टाइम में क्या हुआ था, लॉरेंस के टाइम में क्या, भूटान युद्ध यानी 1863 में किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, भूटान का युद्ध, एंग्लो भूटान युद्ध 1863 में किसके कार्यकाल में, वायसराय लॉरेंस के टाइम में। अकाल आयोग का गठन किया गया था, अकाल आयोग का गठन इन्हीं के टाइम में किया गया था। और भारतीय वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थापना लॉरेंस के टाइम में ही किया गया था, ठीक है। इसके अलावा हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, ठीक है। वो प्रेसिडेंसी में किया गया था, ये मुख्य रूप से लॉरेंस के टाइम में ये किया गया था। लेकिन एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा 1861 में ही एक हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1861 में, ठीक है ना, 1861 में एग्जाम में आता है। सबसे पहले कोलकाता में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। तो लॉर्ड मेयो के बारे में हम लोग बात करते हैं यहां पर। तो लॉर्ड मेयो यहां पर हो गया, यानी देख लीजिए पिक्चर, यहां पर ये पिक्चर रहा, ठीक है ना, आराम से बैठे हुए हैं, दम आराम से बैठे हुए हैं। वायसराय ऐसे ही होते हैं, काम तो धंधा होता नहीं है, बस उपदेश देते रहते हैं कि उपदेश दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लॉर्ड मेयो के टाइम में यानी इनका कार्यकाल था 1869 से 72 के बीच में एक घटना होता है, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग था 1872 में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के टाइम में
ठीक है ना। और इसी के टाइम में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की भी स्थापना किया गया था। इंडियन स्टैट सर्वे डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था मेओ के टाइम में। और इंपॉर्टेंट है जनगणना के बारे में, प्रथम बार भारत में जनगणना 1872 में इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। जनगणना हम लोग पढ़ते हैं 2011 भी 21 में आने वाला नहीं, तो प्रथम बार यानी जनगणना के अगर बात कर रहे हैं तो याद रखिए मेओ आते हैं, मेओ यानी 1872 में, ठीक है। यहां पर और यहां पर एक आदिवासी का एक विद्रोह हुआ था जो कोई पंजाब में हुआ था, पंजाब में यानी कुका विद्रोह, यानी इसी के कार्यकाल में हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम में, ठीक है ना, 1872 में। अब लिटन के बारे में बात करते हैं, लिट्टी चोखा के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, लिट्टी चोखा के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। रिपन, पहले रिपन आएगा, ल आएगा तब र आएगा, पहले एल आएगा अल्फाबेटिकल से, पहले एल आएगा तब आर आएगा, रिपन आएगा, ठीक है। ये लिटन साहब है, देखिए लिट्टी चोखा वाले जैसे ही लग रहे हैं कि हाँ यहां पर लिट्टी चोखा वगैरह खाएंगे, तो इनके टाइम में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार होता था, यानी जो वायसराय थे वो क्या है कि महारानी को यानी अट्रैक्ट करने के लिए उनको बुलाते थे भारत में, ठीक है ना। और बुलाने के बाद एक उपाधि देते थी, ठीक है ना, उपाधि देते थे। इन्हीं के टाइम में शुरुआत किया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में शुरुआत किया गया था, यानी 1876 से लेकर 80 तक। महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद उपाधि 1877 में दिल्ली दरबार किया गया था, दिल्ली दरबार किया गया, 3 बार दिल्ली दरबार किया गया है, लॉर्ड रिटन के समय में, कर्जन के समय में और हार्डिंग सेकेंड के टाइम में दिल्ली दरबार किया गया है। लिटन, कर्जन और हार्डिंग के समय में लिटन ने अकाल जांच हेतु, ठीक है ना, अकाल जांच हेतु रिचर्ड स्टैची के अध्यक्ष में एक अकाल आयोग का 1878 में स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अकाल के जांच करने के लिए एक चेयरमैन के गठन किया गया था जिसका नाम था रिचर्ड स्टैची, रिसर्च स्टैची अकाल। इन्हीं के टाइम में क्या है कि वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को पारित किया गया था, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट पारित किया गया था लिटन के समय में, जो लिट्टी चोखा वगैरह खाते थे, ठीक है ना, प्रेस एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि रिपन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रिपन के बारे में देख लीजिए, दाढ़ी बढ़ा के रहे हैं दोनों, तो सब उस समय ट्रेंड चलता था दाढ़ी बढ़ाने के, बुद्धिमत्ता को है ना प्रदर्शित कर रहे हैं। अब क्या है कि लॉर्ड रिपन के अगर हम लोग बात करते हैं तो 1882 में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट समाप्त किए थे, यानी लिटन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1882 में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे रिपन के टाइम। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अस्थायी स्वशासन महत्वपूर्ण था, ठीक है ना, लोकल गवर्नेंस यानी लॉर्ड रिपन के टाइम में ही किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत यानी लॉर्ड रिपन के टाइम में किया गया था। और यही चीज है यानी जनगणना के बारे में मेयो के द्वारा 1872 में ये पहली बार जनगणना किया गया था, लेकिन 1881 में क्या है कि 10 साल के लिए 10 साल, अब हर साल यानी 10 साल पर यानी जनगणना की शुरुआत यानी किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के टाइम में किया गया था जनगणना। ये मेयो के द्वारा किया गया था पहली बार जनगणना, अब हर 10 साल पर यानी जनगणना होगा, एक इनके टाइम में यानी रिपन के टाइम में, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं यानी इनका और कुछ कंटेंट वगैरह। इसके अलावा क्या है कि 1881 में ऑलरेडी यानी नियमित जनगणना की शुरुआत यानी कंटिन्यूअस नियमित जनगणना की शुरुआत यानी हर 10 साल पर नियमित जनगणना की शुरुआत, जो कि तभी से लेकर यानी 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष नहीं, यहां पर 10 वर्ष होगा, ठीक है ना, 10 वर्ष के अंतराल पर की जाएगी। इन्हीं के टाइम में क्या है कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी रिपन के टाइम में क्या है कि रिपन को यानी रेबन होता है ना, उसको काट के यानी क्या है कि प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए थे। रिपन को काट के यानी 1881 में जनगणना तो ही था, ठीक है ना। इसके बाद प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी किए थे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में रिपन के द्वारा किया गया था। और एजुकेशन से अगर बात करते हैं तो शैक्षिक सुधार के अंतर्गत
विलियम्स हंटर के नेतृत्व में एक आयोग के गठन किया गया था। विलियम हंटर, यानी क्वेश्चन आता है कि विलियम हंटर किस वायसराय के द्वारा यानी अध्यक्ष वगैरह बनाया गया था, तो विलियम्स हंटर, यानी याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के टाइम में। अब डफरिन के बात करते हैं। अब हम लोग डफरिन के बात करते हैं तो ये भी एक चीज तो है, जब भारत के बुद्धिजीवी एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम दिया गया था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। यानी स्थापना हुआ था 1885 में, 1885 में किया गया था। तो उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उस समय वायसराय थे कौन? डफरिन। 1884 से लेकर 88 के बीच में, यानी 1885 में भारत का एक बहुत बड़ा संगठन यानी कांग्रेस की स्थापना किया जाता है, ठीक है ना। ये कांग्रेस स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा नाम दिया जाता है, लेकिन संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे, यानी A.O. ह्यूम थे। ये स्कॉटलैंड निवासी थे A.O. ह्यूम। 1884 में कांग्रेस की जगह यूनियन नाम दिए थे, इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, ठीक है। और इसी के टाइम में तृतीयक ये हुआ था आंग्ल वर्मा युद्ध। अभी वर्तमान में वर्मा का नाम म्यांमार है, ठीक है ना। 1885 में किया गया था, इन्हीं के डफरिन के टाइम में। और इसी के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। चलिए हम लोग बात करते हैं लैंसडाउन के बारे में। लैंसडाउन के बारे में यानी 1888 से लेकर 94 के बीच में, ठीक है ना। तो हम इसमें अगर बात करते हैं लैंसडाउन के बारे में, तो सबसे पहले डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा यानी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा यानी इंटरनेशनल बाउंड्री स्थापित किए थे, यानी लैंसडाउन, ठीक है ना। डूरंड एक अंग्रेज थे, उन्हीं के नाम पर डूरंड रेखा यानी लाइन खींचा गया, यानी इंडिया और अफगानिस्तान। वर्तमान में ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, वर्तमान यानी प्रेजेंट में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन ये चीज है 1894 में डूरंड रेखा, डूरंड एक अंग्रेज थे, उन्हीं के द्वारा इंडिया और अफगानिस्तान का एक इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतरराष्ट्रीय सीमा का गठन किया गया। किसने टाइम में? लैंसडाउन के टाइम में। 1892 में क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था 1892 में। किनके टाइम में? लैंसडाउन के टाइम में। और इंपॉर्टेंट क्या है कि तिलक के द्वारा गणपति उत्सव जो कि 1893 में हुआ था लैंसडाउन के, चूंकि इस समय क्या है कि सितंबर में आने वाला है, ठीक है ना, गणपति उत्सव जो कि महाराष्ट्र क्या पूरे भारत में ये उल्लास से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, गणपति, जो कि तिलक के द्वारा किया गया था लैंसडाउन के टाइम। अब बात करते हैं कर्जन के टाइम, है ना, कर्जन। तो कर्जन के बारे में देखिए, ये हो गए कर्जन साहब। तो कर्जन में हम लोग बात करते हैं यहां पर कर्जन का, ठीक है ना। फोटो देख सकते हैं, फोटो भी बेमिसाल लग रहे हैं कि सेनापति हैं, ठीक है ना, तो बेमिसाल लग रहा है। तो यहां पर देखते हैं कर्जन के बीच में क्या है कि सबसे पहले स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में किया था, कर्जन के टाइम में स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्या है कि 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है कि कर्जन के टाइम में पुलिस आयोग की स्थापना किया गया था, कि इसे पुलिस आयोग की स्थापना किया गया था, उसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो याद रखिए फ्रेजर साहब इस आयोग के अध्यक्ष थे। बहुत बार पूछा गया है। 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना किया गया था और अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है ना। पटना में एक बेली रोड है और वहीं पर एक फ्रेजर रोड है, वहां पर याद कर सकते हैं एंड्रयू फ्रेजर, उन्हीं के नाम पर फ्रेजर रोड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, CID की स्थापना यानी कर्जन के टाइम में ही हुआ था, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। बहुत खतरनाक नाम से ही पता चलता है, अपराधी इससे बहुत भागते हैं, CID से, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना कर्जन के ही टाइम में हुआ था। और खास करके यानी अंग्रेज चाहते थे, यानी बंगाल सबसे अपराधी यानी प्रांत था, यानी उसको अलग करना चाहते थे। और इसी के टाइम में यानी कर्जन का एक दिमाग था, यानी 1905 में बंगाल विभाजन किया गया,
ठीक है ना, पार्टीशन किया गया, बंगाल पार्टीशन 1905 में किया गया करजन के टाइम में। और इसी के टाइम में रेलवे लाइन तो डलहौजी के टाइम में हुआ था, लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में इन्हीं के टाइम में हुआ था, यानी करजन के टाइम में हुआ था, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, की स्थापना 1901 में किया गया था, ठीक है ना, तो ये करजन के टाइम में। और यहां पर ICAR की स्थापना इन्हीं के टाइम में हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना, करजन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड मिंटो के टाइम में अगर बात करते हैं तो ये अपने को कर्नल मानते थे, अपने को देख लीजिए, फोटो से देख लीजिए कि कर्नल मानते थे, ये कर्नल हो गए, पूरा सितारा वगैरह लगाए हुए, ठीक है ना, सितारा लगाए हुए हैं। आर्टिकल 18 में सब टाइटल को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 18 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18 है, जितने टाइटल हैं सर लॉर्ड वगैरह सब समाप्त कर दिया गया हमारे संविधान वगैरह में, ठीक है। अब हम लोग लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में तब जानते थे, सेकंड बारे में यानी 1905 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड मिंटो के समय में क्या है, पूरे भारत के आधुनिक भारत में ये अगर पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इनके कंटेंट पढ़ लेंगे तो बहुत उपयोगी हो सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। यहां पर क्या है कि क्वेश्चन अगर आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना करजन के टाइम में, लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं करजन के टाइम में, नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ये मिंटो सेकंड के टाइम में हुआ था, यानी आगा खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुआ था, ढाका में हुआ था। और इंपॉर्टेंट क्या है कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की कांग्रेस की लक्ष्य स्वराज भी घोषित किया गया था। कलकत्ता में 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस किया गया था और स्वराज जो शब्द का है लक्ष्य रखा गया, एम्बिशन रखा गया, क्या, स्वराज को घोषित किया गया। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में गरम दल और नरम दल क्या हुए थे, अलग हुए थे, यानी इन्हीं के टाइम में, यानी सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन में ये क्या हुआ था, कांग्रेस में विभाजन हुआ था, गरम दल अलग हुए थे और नरम दल अलग हुए थे, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि सबसे खतरनाक यानी मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा लंदन में जाकर, ठीक है ना, लंदन में जाकर किसको, कर्नल वाइजली को गोली मारते हैं, ठीक है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्रांतिकारी थे, पंजाबी क्रांतिकारी थे मदन लाल ढींगरा, ठीक है ना। वो क्या किए थे, तो 1 जुलाई 1909 में क्या है, कर्नल वाइजली को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। कहां पर, तो इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में गोली मारे थे। उधम सिंह, जनरल डॉयर को मारे थे यहां पर लंदन में, उधम सिंह, ठीक है ना, उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह क्या है, जनरल डॉयर को लंदन में गोली मारे थे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं हार्डिंग यानी लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो देख लीजिए पिक्चर, ठीक है ना, पिक्चर देख सकते हैं यहां पर। बहुत क्रांतिकारी इनको नहीं समझते थे, बहुत बमबारी हुआ था इन पर, लेकिन ये बच गया था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम में क्या है कि बात की थे दिल्ली दरबार के टाइम में, तो दिल्ली दरबार पहले लिट्टी चोखा वाला, ठीक है ना, लिट्टन, और दूसरा क्या है कि करजन जो कि अभी पढ़ाए हैं, ठीक है ना, और तीसरा क्या है हार्डिंग। ये दिल्ली दरबार यानी महारानी को स्वागत करने के लिए यहां पर करती हैं, उनको उपाधि देने के लिए, केसरे हिंद, ठीक है ना। इनके टाइम में क्या हुआ था, तो इनके टाइम में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आगमन यानी 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में आयोजन होते हैं, यानी सब क्राउन, ब्रिटिश क्राउन को इंप्रेस करने के लिए बुलाया जाता था और केसरे हिंद उपाधि दिया जाता था, टाइटल दिया जाता था, ठीक है ना। तीसरा यही हुआ, यहीं से अंत होता है उपाधि देने का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में आता है बंगाल विभाजन रद्द, ठीक है ना, बंगाल विभाजन रद्द यानी 1911 में, ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में बहुत बार पूछा गया है बंगाल विभाजन रद्द किसके टाइम में किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1911 में। और भारत की राजधानी ये कहा गया यानी बंगाल विभाजन रद्द करके बोला गया है 1911। अब क्या है कि भारत की राजधानी कलकत्ता के जगह पर अब दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कलकत्ता के जगह दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में किया गया। और 1 अप्रैल 1912 में अब क्या होगा, भारत की राजधानी क्या होगा, तो दिल्ली होगा,
ठीक है ना, दिल्ली होगा। और एक बात कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को ही बंगाल से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1912 को कौन अलग होता है? तो बिहार, ठीक है ना, बिहार अलग होता है, ठीक है ना। 1905 में नहीं, बंगाल विभाजन नहीं, बंगाल विभाजन रद्द जब हुआ था तो अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग होता है। मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इसी से ही कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आधुनिक भारत में पहले भी बोल चुके हैं, ठीक है ना, कि मॉडर्न हिस्ट्री का वायसराय अगर पढ़ लेंगे, गवर्नर पढ़ लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब क्या है कि 1913 में क्या है कि भारत के पहला नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि हेतु साहित्य का नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है ना। ये भारत के फर्स्ट नोबेल विजेता थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, ठीक है ना। ये किसके लिए? गीतांजलि। किस क्षेत्र में? तो साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में। और इसी के टाइम में लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, यानी 1914 का प्रारंभ होता है वर्ल्ड वार, यानी लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। इन्हीं के टाइम में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बाहर भारत वापसी होता है, यानी 1915 में। यानी हमारे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आगमन करते हैं। किनके टाइम में? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में। अब क्या है इनके टाइम में? 1916 में क्या है? लॉर्ड हार्डिंग बनारस विश्वविद्यालय संस्था, ठीक है ना, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय यानी एक वाइस चांसलर नियुक्त किया गया, ठीक है ना, 1916 में ही किया गया है। यानी बीएचयू का अगर बात करते हैं, बीएचयू की स्थापना, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय को कुलपति नियुक्त किया गया। अब हम लोग बात करते हैं चेम्स्फोर्ड के बारे में, ठीक है ना। चेम्स्फोर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर देख लीजिए कितना खतरनाक मोच है। ऐसे ही सोचते थे कि इनसे देखने के बाद क्रांतिकारी डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, ठीक है ना। हमारे चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह हो, ठीक है ना, या बटुकेश्वर नाथ दत्त हो, ठीक है। चलिए हम लोग चेम्स्फोर्ड के बारे में बात करते हैं यहां पर, यानी 1916 से लेकर 21 के बीच में। तो 1916 से 21 के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये हुआ, यानी 1919 रॉलेट एक्ट पारित किया गया, ठीक है ना। रॉलेट यानी काला कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट पास किया गया, ठीक है ना। जालियांवाला बाग का मेन कारण यही था, रॉलेट एक्ट पास करना। और वहां पर लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और 2 लोग यानी सत्यपाल और एक और लोग थे वहां पर, शिमला में भेज दिया गया था, वहीं से जालियांवाला बाग वाला ये किया। और रॉलेट एक्ट के बाद क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी चेम्स्फोर्ड के ही टाइम में किया गया था, यानी 13 अप्रैल 1919 में। इन्हीं के टाइम में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था मांटेऊ चेम्स्फोर्ड सुधार, ठीक है ना, अमेंडमेंट पास किया गया था। यहां पर 1916 में क्या है कि 1916 को पुणे में घोंगो के यानी कॉर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पहली बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कॉर्वे के द्वारा, ठीक है ना, कॉर्वे केशव कॉर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। इसमें क्या है, अगर शिक्षा से अगर बात करते हैं तो 1917 में शिक्षा पर सेंडर आयोग की नियुक्ति किया गया था शिक्षा में, यानी चेम्स्फोर्ड के टाइम में। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 3 सत्याग्रह, ठीक है ना, खेड़ा चंपारण सत्याग्रह 17 से 18 यानी हो गया। यहां पर सत्याग्रह 1917 में सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह 1918 का प्रारंभ हुआ। खिलाफत यानी हम लोग बात करते हैं 1920 से 21, असहयोग आंदोलन यानी शुरुआत होता है 1920, यानी चेम्स्फोर्ड के टाइम में ही किया गया था, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर 1922 में क्या है कि ये असहयोग आंदोलन यानी नॉन वायलेंस कॉर्पोरेशन को स्थगित कर दिया गया था 1922 में। क्यों? तो वहां पर यानी एक जगह था गोरखपुर में चौरा चौरी, ठीक है ना, वहां पर क्या है कि क्रांतिकारियों ने यानी थाना को जला दिया गया था। तो इसी के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए लॉर्ड रीडिंग की अगर बात हम लोग करते हैं, देख लीजिए फोटो, सोच रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, दिमाग को रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो वो तो नहीं आया था, याद रखिएगा। एंड चेम्सफोर्ड के टाइम में ये नहीं हुआ था चौरा चोरी यानी इनके टाइम में हुआ था, रीडिंग के टाइम में रीड कर रहे थे। ये क्वेश्चन हुआ था कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए थे, विड्रॉल क्यों किए थे। यही चौरा चोरी घटना है जो कि हम लोग बात करते हैं गोरखपुर में एक स्थान था जिसका नाम था चौरा चोरी घटना। 5 फरवरी 1922, ये डेट वगैरह याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 में इनके टाइम में, यानी इनका टाइम यानी 1921 से लेकर 26 तक हुए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स। यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये हो गया स्कॉटलैंड, ये हो गया इंग्लैंड और ये हो गया वेल्स, ठीक है ना। तो यही के प्रिंस यहां पर आते हैं, ठीक है ना। कब? तो नवंबर 1921 में, किनके टाइम में? लॉर्ड रीडिंग के टाइम में भारत यात्रा करते हैं, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स, ये हो गया वेल्स, ठीक है। अब यहां पर मोपला विद्रोह रीडिंग के टाइम में होता है 1921 में। 1921 में कहां पर? तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये हो गया, यानी यहां पर तो मालाबार तट के पास होता है मोपला विद्रोह। और हमारे जो महात्मा गांधी हैं इस मालाबार तट यानी मोपला विद्रोह को सराहे थे, क्योंकि यहां मोपला विद्रोह यानी मुस्लिम कृषक के द्वारा यह किया गया था। मोपला विद्रोह यानी कहां पर? तो केरल, मालाबार तट यानी केरल में, ठीक है ना। इनमें क्या है कि 1921 में क्या है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ताशकंद में किया गया था। एम एन रॉय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। कहां पर? 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ताशकंद, कजाकिस्तान में किया गया था। इनके द्वारा? तो एम एन रॉय के द्वारा। स्वराज पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी का गठन यानी रीडिंग के टाइम में ही हुआ था 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कोई लोग बिहार के हैं तो यहां पर आईएनसी के अध्यक्ष बने थे 1922 में। कहां पर? तो बिहार के गया में, ठीक है ना, बिहार के गया में, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं काकोरी रेल कांड, ठीक है ना। काकोरी रेल कांड 1925 में किया गया था, इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था काकोरी, जो कि कहां पर है काकोरी की बात करते हैं तो नियरेस्ट लखनऊ में है। लखनऊ में एक स्थान है, लखनऊ से 20 किलोमीटर अवे काकोरी रेल कांड हुआ था। जितने क्रांतिकारी थे वो क्या किए थे, जितने विपन वगैरह लूट लिए थे। ये काफी घटना यानी उस समय ब्रिटिश पर यानी कहा गया था कि काफी हड़बड़ा गए थे, ठीक है ना, काकोरी यानी रीडिंग के टाइम में। इसीलिए रीड कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या क्या होगा। चलिए लॉर्ड इरविन की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो इरविन देखने से काफी लोमड़ी जैसा खोपड़ी लग रहा है। इरविन का लोमड़ी जैसा खोपड़ी लग रहा है। देख लीजिए फोटो में, यहां पर देख लीजिए, यानी यहां पर देखिए, यानी इरविन के टाइम में 1926 से लेकर 31 तक द एंड फिनिश, ठीक है। हम लोग बात करते हैं 1928 में जो साइमन कमीशन यहां पर आए थे, साइमन कमीशन, ठीक है ना, भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया था। इरविन की क्या है कि दिवाली घोषणा 1929 में, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इरविन का दिवाली घोषणा 1929 में किया गया था। सैंडर्स का, ठीक है ना, 1929 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था? गो बैक साइमन लाला लाजपत राय, ठीक है ना, के द्वारा किया गया था। यहीं पर 1928 में लाहौर में क्या है, लाहौर में लाला लाजपत राय का क्या है, लाठी के द्वारा क्या है, उनका देहांत हो गया था। यही सैंडर्स हैं, यानी यहां पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, बटुकेश्वर नाथ दत्त, ठीक है ना, ये सुखदेव, ये सब मिलकर सैंडर्स की हत्या करते हैं लाहौर में करते हैं। और ये जो हत्या का यानी कहा जाता है लाहौर संयंत्र, सैंडर्स की हत्या को ही बोला जाता है। 1929 में 1 साल के बाद गोली मार के हत्या करके यानी लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम में 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर यानी ICAR की स्थापना किया गया, ठीक है ना। वो उस समय करजन के टाइम में, हम बताए थे करजन के टाइम में 1905 में पूसा एग्रीकल्चर का स्थापना किया गया था। पूसा एग्रीकल्चर का स्थापना किया गया था एग्रीकल्चर क्षेत्र में। लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, यानी कहां पर? तो रावी, ठीक है ना, रावी रिवर के तट पर,
ठीक है ना। इसके कौन थे अध्यक्ष, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो इसमें लाहौर अधिवेशन यानी इरविन के टाइम में हुआ था। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञान आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट, ठीक है ना, दांडी मार्च यानी स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि महात्मा गांधी ने प्रारंभ किए थे और अंत हुआ था यहां पर, अगर बात करते हैं यहां पर 6 अप्रैल यानी ये हो गया था, समाप्त हो गया था 12 मार्च को शुरुआत किया गया था, 12 मार्च को शुरुआत किया गया था और अंत हुआ था 6 अप्रैल। और जैसे ही दांडी मार्च समाप्त होता है यानी स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञान आंदोलन, लॉर्ड इरविन। नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था। राउंड टेबल का आयोजन, फर्स्ट राउंड टेबल का आयोजन याद रखिएगा, यानी 30, 31 और 32 यानी 30, 31, 32 याद रखिएगा। फर्स्ट जो हुआ था इरविन के टाइम में हुआ था। और यहां पर क्या है कि 5 मार्च 1930 को महात्मा गांधी एक समझौता किए थे जिसका नाम दिया था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1930। इसी के बाद यानी इसके 7 दिन के बाद यानी दांडी मार्च किए थे, यानी समझौता ये पूरी तरह नहीं हुआ था, संतुष्ट नहीं थे महात्मा गांधी, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं, ये बात करते हैं यानी विलिंगटन, ठीक है ना, लॉर्ड विलिंगटन के बारे में 1931 से 31 तक यानी फिनिश हो गए थे 53। अब यहां पर बात करते हैं यानी ये देख लीजिए महाराजा यानी विलिंगटन के बारे में। तो इनके टाइम में क्या है कि सेकंड गोलमेज, ठीक है ना, सेकंड गोलमेज की अगर बात करते हैं तो 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा, ठीक है ना। ये तीनों में भाग लिए थे वी.आर. अंबेडकर और एक और थे सप्रू, ठीक है ना, सप्रू, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता इन्हीं के काल में हुआ था, यानी पूना समझौता हुआ था 1932 में हुआ था, ठीक है ना, पूना समझौता। अगस्त 1932 में ये इंपॉर्टेंट है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना, ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। ये तीनों जो गोलमेज है ना, तीनों गोलमेज फेलियर हो गया था, असफल हो गया था। और अंग्रेज क्या बोले थे, क्या नाम दिए थे, तो नाम दिए थे सांप्रदायिक पंचायत का नाम दिए थे, ठीक है ना। इसमें फूट डालो और शासन करो, वही वाला हिसाब था, सोच रहे थे कि फूट डालो और शासन करो, याद। तो ये विलिंगटन के टाइम में क्या है, ठीक है ना। तो ये दूसरा तो हुआ था लेकिन तीसरा भी हुआ था 1932 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था विलिंगटन के टाइम में, ठीक है ना, लंदन में हुआ था, ठीक है ना। और दोनों में क्या है, तीनों में शामिल थे वी.आर. अंबेडकर और सब शामिल हो रहे थे। और ये सब तीनों को स्थगित कर दिया गया था, नाम दिया था सांप्रदायिक पंचायत। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस में तीनों में दूसरा जो सम्मेलन था इसमें ही सिर्फ गांधी जी भाग लिए थे, कांग्रेस के नेतृत्व किए थे, गांधी जी भाग लिए थे। दूसरे में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो दूसरे में गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग पार्टिसिपेट लेते हैं, किसके नेतृत्व में, यानी किसके ये करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो कांग्रेस के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना इन्हीं के टाइम में होता है, विलिंगटन के टाइम में, ठीक है, यानी देहरादून इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिंगथियागो, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए फोटो, यहां पर ये लग रहा है कि राजीव गांधी हैं, ये लग रहा है कि राजीव गांधी हैं, ये लग रहा है कि राजीव गांधी जैसे हैं, ठीक है ना, राजीव गांधी जैसे हैं, लेकिन है नहीं, ये लिंगथियागो। इनके टाइम में क्या है, इनके टाइम में पहली बार INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली बार गांव में मतलब ये अधिवेशन हुआ था, यानी कहां पर, फैजपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष वगैरह बनाया गया था पहली बार लिंगथियागो के टाइम में, जिनका कार्यकाल है 1936 से लेकर 1944, ठीक है ना। और इन्हीं के टाइम में क्या है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की, है ना, एक पार्टी की गठन किया गया था। याद रखिएगा, पहले H आएगा तब T आएगा,
यानी पहले हरिपुरा आएगा तब त्रिपुरी आएगा। 1938 में 2 बार हुए थे सुभाष चंद्र बोस, 1939 और 1938 1939, हरिपुरा और त्रिपुरी, ठीक है ना। अब यहां से क्या है कि रिजाइन करते हैं, यानी कांग्रेस से उनको पटता नहीं था, खास करके महात्मा गांधी से, है ना, राष्ट्रपिता तो कहते थे लेकिन पढ़ता नहीं था, और नया एक संगठन की स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के, यानी रिजाइन करने के बाद, यानी त्रिपुरी के रिजाइन करने के बाद यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, यानी कब, 1939 में, ठीक है ना। अब क्या है कि क्वेश्चन आता है कि रिजाइन करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बना जाता है, तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है कि आईएनसी के अध्यक्ष बनाया जाता है, कार्य, ठीक है ना। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध यानी इन्हीं के टाइम में हुआ था, लिन लिथियागो के टाइम में हुआ था, और 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा यानी मुक्ति दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 1939 में क्या हुआ था, यानी मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और प्रथम बार 1940 में पाकिस्तान की मांग किया गया था। पहले क्या है कि 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग, और 1 साल के बाद क्या बोला था कि पाकिस्तान के मांग करने गया था, किसके टाइम में, तो लॉन लिथियागो के टाइम में, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम में क्या है कि 1942 में क्रिस मिशन भारत आया था, और 1942 में ही कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यानी 8 अगस्त 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 1942 में इन्हीं के टाइम में, लिन लिथियागो के टाइम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और इन्हीं के टाइम में यानी सिंगापुर में 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था, यानी सुभाष चंद्र बोस के टाइम में, ठीक है ना, लिन लिथियागो का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेवल के टाइम में, ठीक है ना। वेवल को देख लीजिए, यानी वर्तमान में जो कर्नल होते हैं उन्हीं जैसा लग रहे हैं, ये उन्हीं जैसा ये दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बारे में हम लोग बात करते हैं तो वेवल यानी 1900 यानी झंडा फहराने का टाइम आ गया है, यानी इंडिपेंडेंस होने के, स्वतंत्रता होने लग रहा है, अब लग रहा है वेवल। तो वेवल में क्या होता है, ठीक है ना। तो 1945 में शिमला समझौता होता है, 1945 में शिमला समझौता हुआ, ठीक है ना। और इन्हीं के टाइम में विभाजन करो और जाओ प्रसिद्ध एक नारा लगाया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के टाइम में हमारा संविधान स्टार्ट होने वो लगा था, यानी कैबिनेट मिशन यहां पर आया था 16 अगस्त, ठीक है ना, 1946, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, भारतीय संविधान लागू करने का श्रेय कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 को किया गया, ठीक है ना। यही के टाइम में यानी वेवल के टाइम में क्या है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी एटली भारत को यानी जून 1948 को प्रथम स्वतंत्रता देने की घोषणा किए थे, बोले थे कि जून 1948 में प्रथम स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए थे कि इतना 48 में होगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही यानी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हुआ इंडिया का, ठीक है ना। अब क्या है कि हम लोग बात करते हैं माउंटबेटन के, यानी 1947 यानी स्वतंत्र होने लगा है इंडिया, ठीक है ना, झंडा फहरने लगा, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग की गठन किया गया था। यहां पर क्या किया था, इंडिया और इंडिया के सुपुत्र है पाकिस्तान, ठीक है ना, एक इंटरनेशनल बाउंड्री किया गया था एक अंग्रेज की अध्यक्षता में, जिसका नाम दिया था यानी रेड क्लिफ, ठीक है ना। 14 अगस्त 1946 को पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है ना, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, 1947 को पाकिस्तान अलग होता है। और भारत का अंतिम वायसराय यानी कौन हो गए, भारत का अंतिम वायसराय हो गए लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बने, ठीक है ना। यहां पर लास्ट वायसराय की अगर बात करते हैं तो लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब हो गए स्वतंत्र भारत, चूंकि स्वतंत्र हो गया इंडिया, झंडा तो फहर गया, तो स्वतंत्र भारत के ये हो गए प्रथम गवर्नर हो गए यानी लॉर्ड माउंटबेटन। अब स्वतंत्र भारत के कौन होंगे, यानी लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, यानी ये हो गए
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें राजा जी भी कहा जाता है, इन्हें राजा जी भी कहा जाता है 1948 से लेकर 1950 यानी संविधान लागू होने तक, ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति होने तक 26 जनवरी 1950 तक। यानी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इन्हें संविधान जब विधि आयोग हुआ था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी संविधान सभा ने संविधान अंगीकृत किया गया था, तथा 26 जनवरी 1950 तक ये भारत के स्वतंत्र गवर्नर थे। इसके बाद ही यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। ये टोटल चीज है क्या, ये करने से पहले यानी आप लोग देखेंगे तो पूरा टोटल यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपको कैप्चर में आ जाएगा। थैंक यू।